बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिईलाफि कुरैश, चूंकि कुरैश मानूस हुए, ईलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, यानी सर्दी और गर्मी के सफरों से मानूस हुए। फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, लिहाजा उनको चाहिए कि उस घर के रब की इबादत, जिसने उन्हें भूख से बचाकर खाने को दिया और खौफ से बचाकर अमन अता किया। गाइस क्वेश्चन नंबर 9 है, 2004 का ये पेपर है समर का। तो एन एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट टू मेजर द एक्सटेंशन ऑफ द रबर बैंड फॉर डिफरेंट लोड्स। अच्छा, द रिजल्ट्स आर शोन बिलो। अब ये रिजल्ट्स बता रहे हैं कि जब किसी किस्म का कोई लोड नहीं था, कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो ये तो ओरिजिनल लेंथ है स्प्रिंग की अपनी, तो इसको हम ओरिजिनल लेंथ कह भी सकते हैं। यू कैन सी दिस वन इज ओरिजिनल लेंथ। ये आपकी ओरिजिनल लेंथ आ गई है यहाँ पे, दिस वन इज ओरिजिनल लेंथ। ठीक है जी, ये आपकी ओरिजिनल लेंथ है जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। अब होता क्या है कि जैसे ही हम 1 न्यूटन लोड इसमें ऐड करते हैं तो उसकी लेंथ ओरिजिनल कितनी हो जाती है, 16.2 हो जाती है। और एक्सटेंशन कैसे आई, 16.2 में से 15.2 को माइनस कर दिया तो ये 1 सेंटीमीटर आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंशन तो बता दी है, लेकिन हमें ये वैल्यू नहीं बताई कि फाइनल लेंथ कितनी होगी। तो ओरिजिनल लेंथ 15.2 है और 15.2 में अगर एक्सटेंशन आती है 2.1, तो वो एक्सटेंशन इस ओरिजिनल लेंथ में ऐड हो जाएगी और ऐड अप होकर आपके पास आंसर आ जाएगा 17.3 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास अब लेंथ ऑफ स्प्रिंग हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर की एक्सटेंशन के बाद। तो आई होप इसका ऑप्शन आपको क्लियर हो जाना चाहिए और हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, 17.3। यस, बी ऑप्शन इज द राइट वन। नंबर 10, the diagram shows a man diving into the water. Which form of the energy is increasing as he falls? उसकी केमिकल एनर्जी तो इंक्रीज नहीं हुई, बल्कि उसकी केमिकल एनर्जी तो यूज हुई है और वो यूज अप हो रही है, तो इसलिए केमिकल एनर्जी तो उसकी कम हुई है, उसने डाइव किया। ग्रेविटेशनल एनर्जी भी इंक्रीज नहीं हो रही क्योंकि उसकी हाइट कम होती चली जा रही है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल एनर्जी भी कम हो रही है। अलबत्ता स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है, तो स्पीड उसकी इंक्रीज होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और बिल्कुल होगी और होनी भी चाहिए। रीजन बिहाइंड दिस ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी आपके पास होती है, दैट काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू ½ mv²। ये डिपेंड करती है स्पीड पे। तो जब ये मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड भी तो इंक्रीज हो रही है और स्पीड के इंक्रीज होने की वजह से आपका ये फैक्टर इंक्रीज होगा और काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। ठीक हो गया जी। स्ट्रेन आपके पास वो एनर्जी है, यहाँ पे स्ट्रेन तो नहीं है इसकी मूवमेंट में। हाँ, अलबत्ता स्ट्रेन हुआ था। वो कब, जब ये यहाँ पे जो प्लैंक्स है जिसके ऊपर ये खड़ा हुआ था और वहाँ से इसने जंप किया तो ये प्लैंक्स कुछ बैंड हुआ है, तो वहाँ पे एनर्जी जो है प्रोड्यूस हुई है, लेकिन वो भी ऑब्वियसली जब जैसे ही ये प्लैंक्स से इसने जंप किया वो एनर्जी कम हो गई है। तो एक ही एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज हुई और वो हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी। तो इसका ऑप्शन राइट बनता है सी। नंबर 11 पे आ जाते हैं। अ बॉय एंड अ गर्ल रन अप अ हिल इन द सेम टाइम। चलें, सेम टाइम है, इस बात को जहन में रखिएगा। द बॉय वेट मोर देन द गर्ल, बिल्कुल ठीक है, दिया हुआ भी है 600 न्यूटन और गर्ल का वेट कितना है, 500 न्यूटन। कह रहे हैं आपसे विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पावर प्रोड्यूस्ड। अब आपने बताना है पावर कितनी प्रोड्यूस हुई है और किसकी पावर ज्यादा है या कम हो सकती है। तो इसके लिए अगर हम ये सोचते हैं यहाँ पे कि भाई पावर का बेसिक फार्मूला क्या है, तो पावर का जो बेसिक फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। अब अगर आप कहें कि वर्क किसके इक्वल होता है, तो वर्क इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है जी। अच्छा, डिस्टेंस तो दोनों ने सेम कवर किया क्योंकि जो वो हिल थी, हिल का डिस्टेंस तो दोनों में सेम था, टाइम भी दोनों ने सेम लिया है, तो पावर अब डिपेंड करेगी फोर्स के ऊपर। ठीक है, फोर्स यहाँ पे चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि लड़के को जो फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है ऊपर जाने के लिए वो उसके वेट के इक्वल होगी, 600 न्यूटन। ठीक है, जबकि लड़की कितनी फोर्स लगा रही है, वो 500 न्यूटन की फोर्स लगा रही है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, क्योंकि वो जो फोर्स लगाएगी वो उसके वेट के इक्वल होगी ना। वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसको उतनी ही फोर्स एटलीस्ट लगानी पड़ेगी पहाड़ पे चढ़ने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में। तो दैट्स वाई 500 न्यूटन फोर्स लड़की लगा रही है और 600 न्यूटन फोर्स लड़का अप्लाई कर रहा है। तो कहां पे फोर्स ज्यादा लगा रहा है, कौन ज्यादा लगा रहा है? यकीनी तौर पे बॉय ज्यादा फोर्स लगा रहा है पहाड़ पे चढ़ने के लिए, उसके लिए उसकी पावर जो है वो ज्यादा होगी। तो
ऑप्शन में चलते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन फिर यहाँ पे सूट करता है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द पावर प्रोड्यूस, बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट, द बॉय प्रोड्यूसेस मोर पावर, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 12 है, द डायग्राम शोज अ सिंपल मर्करी बैरोमीटर, द बैरोमीटर रीडिंग इज h सेंटीमीटर ऑफ द मर्करी, ठीक है। बैरोमीटर रीडिंग आपको नजर आ रही है, h सेंटीमीटर आपकी फॉर्म बताई गई है, मर्करी की फॉर्म है। व्हाट इज द प्रेशर एट दैट। अच्छा, अगर आप देखें और इसको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि जो मर्करी बैरोमीटर होता है, इस मर्करी बैरोमीटर में होता क्या है कि यहाँ पे हम वैक्यूम होता है अंदर, इनसाइड दिस पार्ट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एरो से लगा के रिप्रेजेंट करूँ कि इस पार्ट के अंदर आपका वैक्यूम होता है। ये वैक्यूम जो है आपके पास किसी किस्म का यहाँ पे कोई एयर पार्टिकल मौजूद नहीं है, इसलिए जब एयर पार्टिकल ही कोई नहीं है, एयर मॉलिक्यूल ही इसमें कोई नहीं है, जस्ट वैक्यूम है, तो इसकी वजह से इस पॉइंट एस पे किसी किस्म का कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, नो प्रेशर, ठीक है जी। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट एस पे कोई प्रेशर नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे प्रेशर, क्योंकि उससे ऊपर कोई चीज़ है ही नहीं ना, कोई एयर नहीं है उसमें, जस्ट वैक्यूम है, तो इसलिए हम कहेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली 0। यस, हाँ, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि हो सकता है चांसेस है कोई एयर बबल या एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे स्केप आउट कर गए हो, तो बहुत माइन्यूटली सा या नेग्लिजिबल प्रेशर हो सकता है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू गाइज।